गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग अपने चैनल बीपीएससी वर्ड्स पर पॉलिटी का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिटी के पाठ्यक्रम में क्या है। तो बीपीएससी के सिलेबस के पीडीएफ में देखें तो उन्होंने लिखा है कि प्रीलिम्स में भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास इत्यादि से संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। और मेंस के टॉपिक में अगर देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था भारत की एवं बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। हालांकि ये बहुत संक्षिप्त टॉपिक है, लेकिन अगर हम PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें हमें जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट अगले 10 दिन में केवल प्रीलिम्स के टॉपिक को कवर करते हुए आपको 72वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयार करना है। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले संविधान के बारे में, संवैधानिक नैतिकता, विधि का शासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 से लेकर के और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक क्या क्या हुआ, संविधान सभा के बारे में सारी जानकारियाँ, संविधान के स्रोत के बारे में, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची इत्यादि के बारे में प्रस्तावना, शासन प्रणाली, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसद के बारे में सारी जानकारियाँ कि संसद क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी समितियाँ होती हैं। संसद के साथ साथ हम पैरेलली पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, ताकि हमें कन्फ्यूजन का कोई भी स्कोप ना बचे। अगला फिर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य में मुख्यमंत्री तथा राज्य के मंत्रिपरिषद दोनों को साथ साथ पैरेलली पढ़ेंगे। संघीय शासन, केंद्र राज्य संबंध, इन सारे टॉपिक जो एक जैसे लगते हैं इनको साथ में पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका के जितने भी होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, उसी प्रकार जैसे लोक अदालत होता है, ग्राम अदालत होता है, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। पंचायती राज, जो कि आपने देखा कि सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है स्पष्ट रूप से, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जितने भी आयोग हैं उनको हम एक वीडियो में ही कवर करेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, परिसीमन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। इन सभी के बारे में आपको जो करंट से रिलेटेड जानकारी होंगी कि जैसे निर्वाचन आयोग के अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सूचना आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वित्त आयोग का जो हाल में रिपोर्ट आया है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार राज्य को वित्त आयोग के रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। फिर राजभाषा के बारे में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चुनाव आयोग हाल फिलहाल में SIR को लेकर के, इलेक्शन में जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ अन्य टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय हो गए, यानी कि केशवानंद भारतीवाद जो किस चीज़ से संबंधित है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर प्रमुख आयोग हो गए, संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिलेबस देखें तो प्रीलिम्स में आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते हैं, और मेंस में अगर बात करें तो मेंस में आपका 114 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है, पॉलिटी से ही आता है। तो अभी तो हम प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले भी या प्रीलिम्स के जस्ट बाद हम लोग ये 114 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इसको पूरे डिटेल्ड वे में आप किस प्रकार इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। और अभी जो मैं प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ाऊँगा, इसका मेरा टारगेट है कि 30 मई तक अगले 10 दिनों में इसके सारे सिलेबस को समाप्त करना। और इसमें केवल आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि बीपीएससी में जो 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करूंगा। और यूपीएससी के भी 2013 से 2025 तक में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं संबंधित टॉपिक से, जैसे हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को भी कवर करेंगे। तो यूपीएससी का हम इसलिए भी कवर कर रहे हैं क्योंकि आप अगर पैटर्न देखे होइएगा तो एक अभी AETU का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देखिएगा तो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 69th बीपीएससी की अगर बात करें तो उसमें भी आप देखिएगा कि वो यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 71st बीपीएससी में भी इसी प्रकार का ट्रेंड रहा है।
तो यूपीएससी के टॉपिक को पीवाईक्यू को कवर करने से आपके जो पढ़ने का दायरा होगा, सोचने का दायरा होगा, ये भी बढ़ेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तो प्रीलिम्स में जो 15 मार्क्स आएंगे आपके पॉलिटी में, उसको मैं पूरी तरह से कवर कर सकूँ ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। धन्यवाद।